अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर एक उर्दू न्यूज़पेपर में, उसके अलावा मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर मुझे पढ़ने के लिए मिला। 16 साल की एक लड़की वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद उस लड़की को डॉक्टर के पास में ले जाया गया। डॉक्टर ने जब तहकीकात किया तो कहा कि ये तो हामिला है। माँ बाप परेशान हो गए। 16 साल की एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, जिसका निकाह नहीं हुआ, ये हामिला और प्रेग्नेंट कैसे हो गई है। माँ बाप ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात की। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी ज़ुबान से जो वाक़या सुनाया, उसको सुनकर पुलिस वाले भी हिल गए। और वाक़या ये था कि वो लड़की अपने छोटे भाई के साथ में अपने ही घर के अंदर जो बेड होता है, पलंग होता है, पलंग के ऊपर माँ बाप सोते थे, भाई और बहन दोनों उस बेड के नीचे सोते थे। लड़की की उम्र थी 16 साल, उसके भाई की उम्र थी 13 साल। अब वो जो लड़की थी उसको पोर्न फिल्में देखने की आदत हो गई, नंगी और गंदी फिल्में देखने की आदत। वो अपने मोबाइल के ऊपर देखने लगी और साथ साथ अपने भाई को भी दिखाने लगी। अब भाई बहन दोनों भी, ऊपर माँ बाप है, नीचे जो है भाई बहन है। अफसोस की बात यह है कि माँ बाप ऊपर सो रहे हैं लेकिन वो बेखबर है कि नीचे बेड के नीचे क्या चल रहा है। और वो जो बहन थी, अपने भाई को जब वो फिल्में दिखाने लगी और दिखा के उसको वरगला के, उकसा के, इस बात के ऊपर उसने आमादा किया सोहबत करे। अब वो जो लड़का था, बहन का तकाज़ा होने के बाद, उसके वरगलाने के बाद, उकसाने के बाद उसने अपनी बहन के साथ में वही किया जो बहन उसको मोबाइल के अंदर दिखाते आ रही थे। और इसी तरीक़े से दोनों के दरमियान में ये रिलेशंस बन गए, ये ताल्लुकात बन गए। और बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि वो लड़की जो हामिला और प्रेग्नेंट हुई, किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि अपने ही छोटे भाई के ज़रिए से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये इंतहाई इबरतनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी लाखों जानों को कुर्बान कर दूँ। 1450 साल पहले इस तरह के छोटे छोटे मसले भी आपने बयान कर दिए। अभी मेरे सामने हदीस है अबू दाऊद शरीफ की, जिसमें ये हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब लड़का और लड़की की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके बिस्तर अलग कर दो, उनके बिस्तर अलग कर दो। ये हुक्म है हमारी शरीयत के अंदर। आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो सरापा रहमत है हमारे लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए। सरापा रहमत है वो, सरापा रहमत। एक बात याद रखो, उसमें वो बारीक बारीक बातें हमको बतलाई और सिखलाई गई है जो एक सगा बाप ना अपनी औलाद को बता सकता है ना दिखा सकता है। वो बातें हमारे नबी हमको सिखा कर चले गए और उन्हीं में से ये जो आदाब ज़िंदगी है, इसको मुआशरत वाला इस्लाम कहते हैं। इसीलिए हम जो दूल्हा दुल्हन कोर्स सिखाते हैं उसमें यही सारी बातें हम बताते हैं। किस तरीक़े से आप अपने निकाह की प्रोसेसिंग करके फिर अगले महीने का जो कोर्स होता है उसमें यही सिखाया जाता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है। शादीशुदा ज़िंदगी, मियाँ बीवी के रिलेशंस कैसे होना चाहिए, उसमें आदाब कैसे होना चाहिए, अखलाक कैसे होना चाहिए, अतवार कैसे होना चाहिए और एक दूसरे के हुकूक उसके अंदर क्या होते हैं, यही हम सिखाते हैं। मुआशरत वाला जो इस्लाम है उसके कमी की वजह से हमारे समाज के अंदर ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और ये मुआशरत वाले इस्लाम से जुड़ी हुई बात है कि माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी, क्योंकि हमारे आज के ज़माने में मुसलमानों का एक तबका वो भी है जो लिबरल मेंटालिटी लेकर चलता है। लिबरल यानी हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत पहुँचे हुए हैं, हम बड़े लोग हैं।
हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे समाज के अंदर हम ये छोटी छोटी जो फरसूदा बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसे कई वाक़यात हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो हमारे पास में लोग इस तरह के मसाइल पूछते हैं कि मियाँ बीवी वो दोनों एक कमरे में हैं और उन्होंने अपने बच्चों को एक कमरा सेपरेट दिया हुआ है। करोड़पति है ना भाई, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उनका अपना एक बेडरूम अलग है, बच्चों का बेडरूम अलग है, जिसके अंदर बहन का और भाई का दोनों का भी जो बेड है वो अलग अलग लगा हुआ है। अब अचानक में रात में 2-2:30 बजे माँ की आँख खुलती है और वो ये चाहती है कि ज़रा देखे और तहक़ीक़ करे कि बच्चे सो रहे हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और वो अचानक से उनके कमरे में दाखिल हो जाती है। तो वो ये मंज़र देख के हैरत में पड़ जाती है कि दोनों बहन भाई बिल्कुल बरहना हालत में है और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हरकतें उन्होंने देखी थी वो उसको वहाँ पे प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये एक वाक़या नहीं है, ये आज ऐसे वाक़यात आम हो चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने अपनी औलादों को बचपन से शर्म और हया नहीं सिखाई है। हम खुद उनको नंगे बना रहे हैं। एक शादी के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, एक नामवर बड़े फंक्शन हॉल में वो प्रोग्राम चल रहा था। मैंने देखा चंद लोग कुर्सियां डालकर वहाँ पे जो है बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, और मैं थोड़े दूर पे कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि वो जो चंद लोग कुर्सियाँ डालकर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा अरे आप भी आइए हमारे साथ में बैठिए। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा एक मसले पे बात कर रहा हूँ। अब मैंने देखा वो जो लोग जिन्होंने मुझे दावत दिए थे, अब चूँकि उनकी खुशी के लिए वो ये चाहते थे कि मैं भी शरीक हूँ, तो मैंने कुर्सी का रुख उनकी तरफ किया ताकि उनको लगे कि भाई मेरा ध्यान भी है उनकी तरफ। अब वो जो लोग बैठे हुए थे, अचानक एक छोटी सी बच्ची आई, और वो बच्ची आने के बाद एक साहब कहने लगे हमारी बच्ची है, स्कूल कॉलेज के जो फंक्शंस है उसके अंदर ये हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। बेटे वो दिलबर दिलबर वाले गाने का जो डांस है ज़रा बताओ यहाँ पे सब लोगों को। अब वो लड़की जो है जिसकी उम्र मुश्किल से 5 से 7 साल होंगी, वो वहाँ पे सबको दिलबर दिलबर वाले गाने पे डांस करके बता रही है किस किस तरीक़े से उसमें जो है कमर मटकाई जाती है और शोरूम हिलाया जाता है और कैसे कैसे उसमें हरकतें की जाती है। वो बैठने वाले सारे क्या सारे मुसलमान, जिसकी बेटी है वो भी मुसलमान, जो लड़की है वो भी मुसलमान, फंक्शन भी मुसलमानों का है, लेकिन वही मुसलमान अपनी बेटी को वो हरकतें करने लगा रहा है जिसको एक ज़माने में मुसलमान समाज में ऐब की नज़र से देखा जाता था, क्योंकि ये नाचना, ये गाना, ये तो कोठे वाली जो औरतें होती थी, वेशियाएँ, रंडियाँ वगैरह, ये उनका काम होता था, मुजरे वालियों का। आप बताओ, एक इंसान अपने आप को मॉडर्न समझता है जो 10 लाख की कार में आया हुआ है और जो 2 करोड़ के घर में रहता है, वैसा इंसान आज के ज़माने में इसको इज्जत समझ रहा है कि अपनी 5 से 7 साल की लड़की को दिलबर दिलबर डांस गाने पे डांस करने लगा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये क़यामत की निशानियाँ आई है। एक बाप खुद अपनी बेटी को वेशिया के रास्ते पे चला रहा है। एक बाप खुद वो उसको सिखा रहा है वेशियाएँ कैसी होती है, ये रास्ता वेशियाओं का है, ये प्रोस्टिट्यूट्स का है, ये रंडियों का रास्ता है, जिस्म फरोश औरतों का ये रास्ता है, जो खुद एक बाप अपनी बेटी को सिखा रहा है और वो उसके दिल में से शर्म व हया निकाल रहा है, उसके दिल में से शर्म व हया निकाल रहा है उसके दिल में से, और उसको ये सिखा रहा है कोई मसला नहीं है, सबके सामने नाच, और वो डांस कर रही है वो लड़की भी। मैं किसी को कुछ मसला समझा रहा था, मैं उनसे कहा, मैंने कहा भाई थोड़ी देर मैं ज़रा माज़रत चाहता हूँ बोल के मैंने वो बात बंद किया। और मैं सोचने पे मजबूर हुआ। मैंने कहा आए अल्लाह, ये जो कोरोना की बीमारी इस सरज़मीन पे आई हुई है, या ऐसे ही नहीं आई हुई है, ये ऐसी हरकतों की वजह से कि आज के ज़माने में लोग अपनी बेटियों को रंडियाँ, वेशियाँ, नाचने वालियाँ, कोठे वालियाँ, मुजरे वालियाँ बनाने पे फ़ख्र कर रहे हैं। उसको ऐब भी नहीं समझ रहे। ऐब यानी वो जो ईमान के दर्जे हैं ना, 3 दर्जे हैं, जिसमें से हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको। अरे नहीं उतना कर सकते तो कम से कम दिल में तो बुरा चाहो, तो क्या दिल में बुरा चाहेंगे, उसको इज़्ज़त और फ़ख्र की चीज़ समझी जा रही है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए मोहतरम दोस्तों, ये वाक़यात हो रहे हैं जिसमें 16 साल की लड़की और उसका 13 साल का जो भाई था, भाई ने ही अपनी बहन को गाभन कर दिया, उसको हामिला कर दिया। और दोनों जिस तरीके से जो है फ़ोन के ऊपर वो देख रहे थे, और जैसे मैंने वो दूसरा वाक़या भी सुनाया कि माँ बाप ने रात में 2-2:30 बजे दरवाज़ा खोल के देखे तो बहन भाई को अकेले पूरी छूट दे दी गई है उसके अंदर। और वो दोनों भी हाई स्कूल में पढ़ने वाले, दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं, लड़की की उम्र मुश्किल से 10-11 साल और वो लड़के की उम्र वही, दोनों एक एज में, मुश्किल से 1-1.5 साल का दोनों के भी बीच में फ़र्क है। आप मुझे बताइए आज हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारा मुआशरा किधर जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, आप तमाम लोगों से बड़े दर्दमंदाना अंदाज़ में मैं यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, याद रखो अपने घरों के अंदर अपनी औलादों की, अपनी बेटियों की मेंटालिटी इस्लामी बनाइए, इस्लामी वो बनाइए जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीवी फ़ातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में उठाया जाए ताकि उस पर भी मर्दों की नज़र ना पड़े। हमारा मुआशरा तो वो मुआशरा था और आज भी है, आज भी है। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, आज भी है। अगर आप देखेंगे दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मर्दों से ज़्यादा तादाद मुसलमान बहनों की है, लड़कियों की है जो हाफिज़ कुरान हैं। हाँ, ऐसे मुल्क आज भी है। ट्यूनिस एक मुल्क है, अलजाज़ाइर है और मराकश वग़ैरह जो नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक है, वहाँ पे हर आदमी का पहला मकसद ये होता है कि मैं अपनी बेटी को घर के अंदर ही हाफिज़ कुरान बनाऊँ। घर में ही बनाते हैं वो लोग, घर में ही पढ़ती है माशाअल्लाह। और ऐसी मिसालें हमारे सामने भी आती है कि लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे ऐसे भी लोग हैं। ये माँ बाप के ऊपर है, आप अपनी औलाद की कैसी तालीम करते हैं, कैसी तरबियत करते हैं। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम को अपने घरों में रोज़ाना तालीम का मामूल, देखो ये मुंतखब हदीस है, ऐसी जो हदीस की किताबें हैं इसकी हमारे घरों में तालीम होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी और मसलक के मानने वाले हैं तो कोई ना कोई हदीस की किताब, भले कोई भी किताब आप पढ़ो, लेकिन अपने घर में रोज़ाना एक तालीम का मामूल बनाओ। अपने बच्चों के नमाज़ों की निगरानी करो, उनको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, शरीयत में मना नहीं है, लेकिन उनकी मेंटलिटी को आप इस्लामिक तरीक़े से बिल्डअप करो ताकि ये सारी खुराफात से वो बच सके। नहीं तो कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को, अपनी औलादों को बजाय वो दिलबर गाने वाले पे डांस कराने के, उनके अंदर शर्म व हया वाली सिफ़ात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।